हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की, तो साथियों आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो 19, 20 और 21 सितंबर को आपका ये पेपर होने वाला है और ऐसा पेपर आएगा, जल्दी से देख लो, 100% सिलेक्शन पक्का आपका। साथियों ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को करवाने वाला हूँ, आप देख सकते हो कि स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हुबहू आने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो पहला प्रश्न आपका पूछा गया कि प्रसिद्ध भीमताल प्रपात स्थित है। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पहला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि प्रसिद्ध भीमताल प्रपात स्थित है, तो मेजा नदी बूंदी पर है, या फिर मांगली नदी बूंदी में है, या फिर घोड़ा पसाड़ नदी बूंदी, या फिर कुराल नदी बूंदी। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कई बार एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया है और इस बार भी एग्जाम के अंदर हुबहू ये सवाल आपके आने वाला है। साथियों प्रसिद्ध भीमताल प्रपात आपका कहाँ हो जाएगा, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट करेंगे मांगली नदी बूंदी, है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों आपका सभी का क्या है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया। साथियों देखो जो भी पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को, चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना। प्रश्न 2 है, बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था। प्यारे साथियों बूंदी की जो फूल सागर झील है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों आप सभी को देना है ना। फूल सागर झील का जो निर्माण है साथियों रानी फूललता के द्वारा यहाँ पे बूंदी की जो फूल सागर झील है इसका निर्माण करवाया गया था, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 3 पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पढ़ो भाई प्रश्न को। राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन से हैं। त्रिवेणी संगम वाले जिले की बात करें प्यारे साथियों, तो एक आपका यहाँ पे पहला जिला और दूसरा और तीसरा जिला, 3 जिले बताने हैं। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पे सवाई माधोपुर पहला हो जाएगा, और भीलवाड़ा और डूंगरपुर, ये 3 जिले हैं साथियों जहाँ पे आपके 3 नदियाँ आपस में मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एग्जाम के अंदर कई बार सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भाई 7वां पूछा गया आप सभी का। सवाल को पढ़ो भाई। यहाँ पे देखो राजस्थान में अंत प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। राजस्थान में अंत प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, काली सिंध, घग्गर, माही और लूणी। प्यारे साथियों क्वेश्चन 4 का आंसर दो सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर हुबहू आएगा। इसका आंसर होगा साथियों घग्गर नदी। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। घग्गर नदी अंत प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न 5वां पूछा गया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसने बिलों का संबंध जो है वो नेग्रिटो प्रजाति से बताया। बताइए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, किसने बिलों का संबंध नेग्रिटो प्रजाति से बताया। ए रोने, बी मजूमदार, और सी कर्नल टोड, और डी स्मिथ। प्यारे साथियों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है और इस बार आपके हुबहू आएगा। बिलों का संबंध साथियों नेग्रिटो प्रजाति से बताने वाले थे मजूमदार। ठीक है, बी ऑप्शन इनका राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हुबहू आएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला प्रश्न से देखो, राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम है। देखो राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम है, एक डूंगरपुर में है, तो दूसरा यहाँ पे भाई उदयपुर में है, या भीलवाड़ा में है, या कोटा है, या फिर आपका झालावाड़। बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिवेणी संगम राजस्थान के अंदर 3 जिलों में है, तो एक आपका डूंगरपुर के अंदर है, तो दूसरा यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन से जिले के अंदर है। तो क्वेश्चन 6 का दूसरा जो त्रिवेणी संगम है साथियों वो आपका भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ो भी। राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। बताओ भाई, प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। क्वेश्चन 7 का जो आंसर होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, श्री टीकाराम पालीवाल। याद रखिएगा सभी विद्यार्थी, एग्जाम के अंदर हुबहू ये सवाल आपका पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां पूछा जाता है साथियों। सवाल को पढ़ो यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी नदी जो अरब सागरीय प्रवाह क्रम का एक अंग है। बताइए भी कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है, तो बाणगंगा, घग्गर, माही और खारी। प्यारे साथियों क्वेश्चन 8 का आंसर देना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा वो है यहाँ पे माही नदी। कौन सी हो जाएगी साथियों, ये अरब सागर प्रवाह क्रम का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, क्वेश्चन 9 को पढ़ो भाई। प्रश्न है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग, इसका गठन कब किया गया। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन 9 की जो बात करें साथियों, तो राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का जो गठन है ये आपका साथियों 26 मई 1988 को किया गया था। कब, 26 मई 1988 को आपका यहाँ पे क्या है, उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। डी ऑप्शन अपने प्यारे विद्यार्थियों राइट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां पूछा गया,
पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए भाई, पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी यहाँ पे राइट आंसर देना है। बताओ भाई, चंबल है, काली सिंध है, माही है या बनास? तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर होगा साथियों, पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो है आपकी बनास नदी। कौन सी हो जाएगी? बनास नदी साथियों। डी ऑप्शन आपका क्या है? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11वां यहाँ पे पूछा गया अपना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है? बताइए भी, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले के अंदर है? तो क्वेश्चन 11 का जो बात करें भाई, तो ये आपका अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। बताओ भाई, कहाँ आंसर हो जाएगा यहाँ पे? तो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर जिले के अंदर है आपका। प्यारे विद्यार्थियों, जो जोधपुर कर रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। देखो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी बताओ भाई। कर्क रेखा आपकी कहाँ गुजरती है भाई? राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से, है ना। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। और वहीं पर अगर कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली रिवर की बात हो रही है तो चंबल, माही और लूनी, बनास। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन 12 का जवाब देना है। तो लूनी नदी साथ यहाँ पे बताओ भाई, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है? तो वो आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे माही रिवर नदी। कौन सी? माही रिवर, जो कि आपकी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे साथियों 14 पूछा गया, राजस्थान में सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य बताओ। राजस्थान का सर्वाधिक बार जो निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन सा है? तो क्वेश्चन 14 का जो आंसर होगा वो है साथियों रामनिवास मिर्धा। ठीक है, अपना ए ऑप्शन क्या है? आपको यहाँ पे लॉक राइट करना है। ठीक है, लॉक कर देना है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन यहाँ पे 15वां पूछा गया आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राज्य के किस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो एक प्रकार का क्या है? तोरावाटी है। बताओ भाई, कांतली नदी का, या फिर काकनी, या फिर शागी, या फिर बाड़ी? बताओ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन 15 का जवाब देना है साथियों। तोरावाटी बहाव क्षेत्र किस नदी का है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी विद्यार्थी कमेंट करो भाई। यहाँ पे आंसर कांतली नदी। कौन सा हो जाएगा? कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र कौन सा है? तोरावाटी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 पूछा गया भाई। 16 है यहाँ पे, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है? बताइए भी, सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता। क्वेश्चन 16 का आंसर होगा भाई, बहुत ही अच्छा, सर्वोदय आंदोलन के जो प्रणेता, प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना है यहाँ पे सिद्धराज दड्डा। क्या हो जाएगा? सिद्धराज दड्डा। अपना बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17वां यहाँ पे पूछा गया है। सवाल है कि बारां जिले के शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? बताइए भी, शेरगढ़ अभ्यारण्य आपका कहाँ है? ये है बारां जिले के अंदर। ठीक है, और इसमें कौन सी नदी बहती है? चंबल, काली सिंध, परवन या फिर पार्वती? क्या क्वेश्चन 17 की बात कर रहे हैं भाई, तो बताओ जल्दी से, शेरगढ़ अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब होगा साथियों परवन नदी। याद रखिएगा, एग्जाम के अंदर कई बार सवाल आपका यहीं से बनता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला प्रश्न पूछा गया भाई 8वां। ये देखो, राजस्थान में निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन है? इसमें से बताना है आपको, है ना। तो A B C D बताओ भाई। क्वेश्चन 18 का जवाब देना है, कौन सी महिला जो कि प्रथम निर्वाचित महिला सांसद थी? तो 18वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे श्रीमती शारदा भार्गव। ठीक है, अपना सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? आपको लॉक करना है, इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में पूछा गया आपका 19वां। प्रश्न को पढ़ो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है कि भीलवाड़ा का जो मेजा बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? बताओ भाई, मेजा बांध की बात हो रही है यहाँ पे, तो मेजा बांध आपका किस नदी पे बनाया गया भाई? मेज नदी पे, मानसी नदी पे, कोठारी पे या फिर खारी नदी पे? क्वेश्चन 19 की बात करते हैं प्यारे साथियों। बताओ जल्दी से, मेजा बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो मेजा बांध साथियों आप सभी को यहाँ पे राइट आंसर देना है, एग्जाम के अंदर कई बार सवाल पूछा गया ये। तो यहाँ पे कोठारी नदी आपका जो विद्यार्थी कर रहे हैं सभी का राइट हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है। अगला क्रम में अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा 20वां सवाल है भाई। राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य कौन थी? बताओ भाई, यहाँ पे A B और C D में से आंसर बताना है आपको। बताओ जल्दी से, पहली महिला सदस्य जो कि राज्यसभा से चुनी गई थी, बताओ। क्वेश्चन 20 का आंसर, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। क्वेश्चन 20 का जो आंसर है आपको करेक्ट देना है साथियों। यहाँ पे श्रीमती कौन है? शारदा भार्गव। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? श्रीमती शारदा भार्गव, जो कि आपकी पहली महिला सदस्य थी जो कि राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 21वां पूछा गया। यहाँ पे सवाल है आपका
कि आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। भाई आना सागर झील कहाँ है, ये अजमेर के अंदर है, ठीक है। और आना सागर झील का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, तो विग्रहराज, अजयराज, अर्णोराज या फिर पृथ्वीराज। प्यारे साथियों, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा हुआ था, करवाया गया था। तो 21वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आंसर हो जाएगा आपका अर्णोराज। किसके द्वारा, अर्णोराज। यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को सी ऑप्शन अपना लॉक करना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22वां पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न को पढ़ो यहाँ पे कि लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन थी। बताओ भाई, लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की जो पहली महिला सांसद कौन थी, ये सवाल पूछा गया है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन 22 का आंसर दो बताओ फटाफट। बहुत ही अच्छा सवाल है। श्रीमती उषा मीणा। कौन है भाई, श्रीमती उषा मीणा, जो कि आपकी पहली अनुसूचित जनजाति की महिला सांसद थी। ये ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सवाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23वां, देखो यहाँ पे कपिल मुनि का जो आश्रम है वो किस झील के पास स्थित है। भाई सवाल बनता है यहाँ पे, कपिल मुनि का जो आश्रम है किस झील के किनारे है। बताओ भाई, बालसमंद या फिर आपका कोलायत झील या फिर सिलिसेड या फिर नक्की झील। बताओ भाई, 23वें क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। कपिल मुनि का जो आश्रम है वो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कोलायत जो झील है आपकी, बी ऑप्शन है ना, इस झील के किनारे आपका कपिल मुनि का आश्रम है साथियों, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24वां पूछा गया, देखो यहाँ पे राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य कौन थी। बताओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य, क्वेश्चन 24 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका भी आंसर होगा भाई श्रीमती शारदा भार्गव। देखो क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हुआ है ये, है ना, तो समझ लो एग्जाम के अंदर 100% आने का इस प्रश्न का चांस है। अगला प्रश्न है 25वां पूछा गया प्यारे साथियों, देखो जग मंदिर एवं जगनिवास महल जो है ये किस जिले में स्थित है। बताओ भाई, इन क्वेश्चन का कई बार रीट से लगा के बड़े बड़े एग्जाम है पटवारी जैसे, उन एग्जाम में भी ये सवाल आया है ना। तो जग मंदिर और जगनिवास महल किस जिले में स्थित हैं। तो 25वें क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, ये आपके उदयपुर के अंदर पिसोला झील जो है, जिसके अंदर आपका क्या है, ये दोनों महल स्थित है साथियों, जग मंदिर और जग निवास महल, ठीक है, याद रखना। और नटनी का सबूतरा भी इस झील के किनारे है, पिसोला झील के किनारे। अगला क्वेश्चन 26वां पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है अपना, ध्यान से इस सवाल का जवाब देंगे सारे विद्यार्थी। सवाल है आपका कि राजस्थान की किस जिले में सौर वेधशाला स्थित है। भाई सौर वेधशाला मतलब आपके, है ना, जो सौर सिस्टम है अपना, इसका जो एक वेधशाला स्थित है राजस्थान के कौन सी जिले में। तो आप सभी को यहाँ पे करेक्ट आंसर देना भाई 26वें क्वेश्चन का। तो वो झील फतेह सागर, राजस्थान की एक उदयपुर जिले के अंदर एक झील है, प्रसिद्ध झील फतेह सागर झील, जिसके अंदर आपकी सौर वेधशाला साथियों स्थित है। ये ध्यान रखना, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27वां पूछा गया भाई, सवाल को पढ़ो यहाँ पे कि आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ है। बताओ भाई, आदिवासियों का जो हरिद्वार कौन सा तीर्थ स्थल है, बताओ जल्दी से। पुष्कर राज है, या फिर त्रिवेणी है, या फिर बेनेश्वर, या फिर मातृकुंडिया चित्तौड़। बताओ भाई, आदिवासियों का हरिद्वार कौन सा तीर्थ स्थल है। तो आदिवासियों का जो हरिद्वार है वो किसको कहते हैं, वो है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्या है हो जाएगा प्यारे साथियों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 28वां पूछा गया और बहुत ही अच्छा सवाल है कि गरासियों के घर क्या कहलाते हैं। बताओ भाई, गरासिया जो जनजाति है उसके घर क्या कहलाते हैं, टापरा, कु, घेर, कोरवा। देखो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी बी आंसर करेंगे, बी नहीं है भाई ना। गरासियाओं के घर क्या कहलाते हैं, ये आपको आंसर देना है। तो गरासियाओं के जो घर है साथियों वो आपके क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं घेर। क्या कहलाते हैं, घेर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो कु है वो आपके क्या है, भीलों के घर, ठीक है, ये ध्यान रखना, भीलों के घर कु कहलाते हैं, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 29 का, सवाल को पढ़ो भाई यहाँ पे कि मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का जो प्रचलन है ये किस जनजाति में है। प्यारे साथियों, 29 के क्वेश्चन का जवाब देना है यहाँ पे कि मरने वाले व्यक्ति के मुंह में जो शराब की बूंदें डालते हैं ये किस जनजाति में प्रचलित है। ये साथियों आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीणा, डामोर, कंजर या कथोड़ी। बताइए भाई, किस जनजाति के अंदर प्रचलित ये प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर साथियों, क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे पटवारी हो गया, रीट हो गया, है ना। तो इन तरह के एग्जाम के ये सवाल आते हैं साथियों। चतुश्रेणी एग्जाम के अंदर भी ये सवाल प्रश्न आने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों कंजर।
क्या है, कंजर जनजाति के अंदर ये प्रचलन है कि मरे हुए व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30वां यहाँ पे पूछा गया। देखो मीणा, जो मीणा समाज में मीणा होता है ना, तो मीणा का अर्थ क्या है भाई, वनवासी या वन रक्षक या मछुआरा या फिर मीन मछली, बताइए भाई। मीणा का जो अर्थ है वो क्या होता है, 30 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों डी। मीणा का मतलब होता है मीन मछली, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका लॉक करना है। ठीक है, अगला क्रम में अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा गया। देखो ये आ गया सवाल, बिलों के घर क्या कहलाते हैं, बताओ भाई बिलों के घर क्या कहलाते हैं। बिलों के जो घर होते हैं साथियों वो आपके कहलाते हैं, बी ऑप्शन क्या है, टापरा या फिर कू कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि टापरा या कू क्या है, तो ये बिलों के घर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32वां पूछा गया। प्यारे साथियों सवाल को पढ़ो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, 32 वाला सवाल पढ़ो। देखो यहाँ पे शहरिया समाज में जो हथाई, ये क्या है, बताओ भाई। शहरिया समाज में हथाई क्या है, तो हथाई है साथियों गांव के बीच एक छतरी नुमा गोल चकोर झोपड़ी, इसका मतलब है हथाई। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप सभी विद्यार्थियों को लॉक करना है, इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पूछा गया साथियों। देखो बिल किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, बताओ भाई। बिल जो जनजाति है कि किस देवता का जो केसर पानी पीने के बाद वो झूठ नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे आंसर देना है सभी विद्यार्थियों को। कई बार सवाल रिपीट होता है बड़े बड़े एग्जाम को लेके, और छोटे छोटे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है साथियों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋषभ देव, जो कालाजी करके भगवान है ऋषभ देव, उनकी कसम खाने के बाद और केसर का पानी पीने के बाद जो बिल समाज के लोग हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 34वां पूछा गया साथियों। सवाल है यहाँ पे कि डामोर जनजाति की जो जाति है उसके पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, बताओ भाई। डामोर जनजाति के अंदर जो जाति का पंचायत का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, तो वो साथियों मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है, मुखी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, सभी को ए करना है, न कि बी सी डी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन 35वां। देखो राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन कब हुआ था, बताओ भाई। प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक जो सरकार बनी थी उसका पहला गठन कब हुआ था, ये सवाल पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा साथियों, इसका आंसर होगा 3 मार्च 1952 को। कब है, 3 मार्च 1952 को आपका यहाँ पे प्रथम जो लोकतांत्रिक सरकार बनी थी राजस्थान की, ये ध्यान रखना है, पहली सरकार बनी थी और पहली लोकतांत्रिक सरकार की बात हो रही है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके चतुर्थ श्रेणी पेपर के अंदर हुबहू ये सवाल आएगा साथियों। अब अगला क्वेश्चन ये आज के इस क्लास का अपना ये क्वेश्चन साथियों आपका हुआ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी वो कब बनी थी, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे ऑडियंस आप सभी के लिए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्लास में नीचे देना है। ठीक है, लास्ट में कमेंट में बताना है कि ये जो गैर सरकारी कांग्रेस सरकार बनी थी ना, ये कब बनी थी। इस क्वेश्चन का आंसर देना, और इसका जो आंसर है मैं आने वाली क्लास में, अगली क्लास में दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की रेगुलर क्लासेस देखने के लिए, और टाइम टू टाइम क्लासेस देखें सभी विद्यार्थी और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।